बीजगणित अलजेब्रा। बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों जैसे एक्स, वाई, ए, बी और प्रतीकों का उपयोग करके अज्ञात मानों, वेरिएबल्स और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह समीकरण हल करने चर, चर का मतलब जो, और अचर, अचर मतलब जो संख्याएं निश्चित हैं, और चर का मतलब वेरिएबल जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी या ए या बी, तो ये चर बदलता रहता है, अचर बदलता नहीं है। राशियों के बीच संबंध स्थापित करने और जटिल समस्याओं को सरल बनाने में मदद करता है। जो समस्या अंकगणित से नहीं हल हो सकती हैं वो बीजगणित से हल हो जाती हैं। अज्ञात राशि, इसी को कहते हैं चर। चर मतलब एक्स, वाई, जेड। यह हमेशा अक्षरों में इसका इस्तेमाल होता है और इसका मान बदलता रहता है, और बीजगणित में इसी का मान ज्ञात करते हैं। अचर जो है कांस्टेंट होते हैं, इनका मान स्थिर होता है और ये अंकों में होते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -2, 1/2। अब व्यंजक, चरों और अचरों का संयोजन जब करते हैं मतलब उनको मिलाते हैं, जैसे 3x + 2, जैसे क्या एक्स क्या है, अचर है यानी वेरिएबल है, और 2 और 3 क्या है, ये अचर है, इसका मान अचर मतलब बदलेगा नहीं, 3 का 3 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। इसमें x का मान हम जो अचर है इसी को ज्ञात करते हैं बीजगणित में। तो व्यंजक जो होता है चरों और अचरों का संयोजन होता है। समीकरण, इक्वेशन जो होता है दो व्यंजकों के बीच समानता, मतलब ये जो व्यंजक होते हैं उनके बीच समानता ज्ञात करना होता है। जैसे x + 5 = 10, यहाँ दो व्यंजक हैं, एक है x है, एक है 5, और इनके बीच समानता, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। ये दोनों मिलेंगे x और 5 तो 10 होगा, तो एक मान 5 दे दिया है और अचर का मान नहीं दिया, चर दे दिया, अचर नहीं दिया, इसी को पता करना। तो इसको अगर हम पता करेंगे तो x + 5, ये अगर हम इसको लगाएं तो 5 ऐसे रह जाएगा और x ऐसे रह जाएगा और 5 यहाँ चला जाएगा, पक्षांतर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो x = 10 में से 5 जा 5, तो x का मान 5 होगा। और वैसे भी अगर x का मान यहाँ रखेंगे 5, 5 धन 5 यानी 10, यानी और ना समानता हो गई ना दोनों में। तो इसी को कहते हैं दो व्यंजकों के बीच समानता ज्ञात करना होता है। बीजगणित के महत्वपूर्ण सूत्र हैं a + b²। इसका जब विस्तार करेंगे तो a² + 2ab + b²। तो इस पर हम अंक रखते हैं, मान लीजिए 3a है और b जो है 2 है, तो इस पर रखेंगे तो a का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। अब ये 2 × 3ab का मतलब a × b मतलब 3 × 2, 3 × 2 + b का स्क्वायर, b 2 है तो स्क्वायर कर देंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 12 + 2 × 2 = 4, जोड़ देंगे तो 25 आएगा। इसी प्रकार से a - b², तो यहाँ पर भी मान लेते a 3 है और b 2 है, तो इसको विस्तार करेंगे तो a² - 2ab + b²। तो a हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, -2 × 3, 3 हमारा a है, 2 b है, × 2 और +2, 2 का वर्ग यानी b जो है b का वर्ग है, तो b हमारा 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे। फिर इसको हल करेंगे तो 3 × 3 = 9 - 12, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 12, 12 और 2 × 2 = 2 का वर्ग 4 +4। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस मिलके, चूँकि हमें यहाँ जोड़ना है लेकिन 12 माइनस में है तो 12 और ये ऋण और धन मिलकर ऋण हो जाएंगे, तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, तो 9 - 8 = 1। इसका उत्तर 1 होगा। ऐसे भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, जैसे यहाँ पे किया हो गया है। 3 में से 2 घटाया है और 1 का वर्ग, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा।
एक और फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका विस्तार करेंगे तो ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में। तो इसी पर भी अपना ए 3 को मान लेते हैं, बी को 2 मान लेते हैं, तो 3 माइनस 2 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। तो 5 का 1 का गुणा करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच गुणा छिपा होता है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 एक नम 5। उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 का वर्ग निकालेंगे 3 त्रिक 9 और 2 का वर्ग होगा 4, तो 9 माइनस 4 बराबर 5, ये हो गया सही।